दोस्तों, भाषा एक ऐसी चीज़ है जो आपको महान बना सकता है और आपको ज़मीन पर भी गिरा सकता है। अब आप पे निर्भर पड़ता है कि आप भाषा का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं। हाल ही में बांग्लादेश की स्थिति के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वहाँ की स्थिति क्या है। दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना ही देश छोड़कर भागना पड़ा, जाना पड़ा। और दोस्तों, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या है पूरी सच्चाई, क्यों ऐसा हुआ, आइए संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान दो भागों में बांटा हुआ है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। जहां के प्रधानमंत्री जब दोनों एक साथ था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, तब वहां के प्रधानमंत्री जिन्ना हुआ करते थे और दोनों पाकिस्तान का देख रेख उसी के हाथ में था। जिन्ना पूर्वी पाकिस्तान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, सौतेले व्यवहार करता था, जो कि वहाँ का एक कारण था भाषा को लेकर। जिन्ना के इस सौतेले व्यवहार से वहाँ के लोग, बांग्लादेश के लोग काफ़ी नाराज़ थे और वहाँ पे एक घटना हुई, जिसमें से एक घटना जो है सो जिन्ना के व्यवहार को लेकर था। उसमें से शेख मुजीबुर रहमान, जो कि शेख हसीना के पिताजी थे, उस समय जो है भारत की मदद से उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को अलग किया और उसका एक स्वतंत्र नाम हुआ बांग्लादेश, जो कि आज के टाइम पे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और इसे अलग करने में भारत का काफ़ी सहयोग उसे मिला था। दोस्तों, हमने आपको जो भी बताया है, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच के कहानी था कि कैसे ये देश अलग हुआ, कैसे ये देश बना और किस बात को लेके वहाँ पे समस्याएं रहती थी। अब दोस्तों, बात करेंगे कि शेख हसीना को क्यों अपना देश छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा और वहाँ की स्थिति क्या हो गई जो ऐसा उसको करना पड़ा। आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में भी काफ़ी बेरोजगारी है, वहाँ पे भी नौकरियाँ की कमी है और जहाँ पे नौकरियाँ नहीं रहेगी, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती रहेगी, तो वहाँ के सरकार को बीच बीच में चिंता और ऐसी समस्याएं को सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शेख हसीना भाषण दे रही थी और अलग अलग विषयों पे चर्चा कर रही थी। उसमें से एक विषय था आरक्षण को चर्चा करते हुए शेख हसीना के मुंह से एक शब्द निकलता है जो कि राजाकार था। राजाकार क्या होता है, इस शब्द के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो उन्होंने बताया कि इस आरक्षण में हम राजाकार को किसी भी तरह का लाभ नहीं देंगे, नौकरियां नहीं देंगे और किसी भी तरह का नौकरियां नहीं मिलेगी, उसके लिए कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा। दोस्तों, यही एक राजाकार ऐसा शब्द निकला जो कि बांग्लादेश के तहस नहस का कारण बना और इसी से उपद्रव बढ़ने लगा और आज की इस स्थिति का जो जड़ है इसी राजाकार शब्द से हुआ है। दोस्तों, ये राजाकार ही जो है सो वहाँ की स्थिति को इस तरह से बनाया है, लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तो इस पे बहुत सारे बात हो सकता है, लेकिन जो अभी मूल बात पे चर्चा ही हो रही है वो है राजाकार शब्द। तो दोस्तों, हमने जो आपको राजाकार शब्द बताया है, इस राजाकार शब्द का मतलब क्या होता है, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, राजाकार शब्द का मतलब होता है, राजाकार का मतलब होता है जैसे कि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश की गुणगान ना गाना और किसी और देश की गुणगान गाना, यानी कि जिस देश में आप रह रहे हैं उसकी बुराइयों को बढ़ावा देना, उसको बुराई उस देश को बुराई करना या फिर किसी अन्य देश के बारे में चर्चाएं करने, उसकी जो है सो गुणगान गाना, इस तरह से जो है राजाकार का काम होता है। यानी कि आप जिस देश में रह रहे हैं उसी देश का बुराई कर रहे हैं, उस देश के हर चीज़ को आप बुराई कर रहे हैं और अब किसी और देश की बढ़ावा दे रहे हैं और वहाँ पे जो है सो आप उपद्रव जैसा माहौल बनाए रखे हैं और काफ़ी लोग आप जो है संगठित करके अपने में जोड़ रहे हैं, जिससे कि देश का माहौल ख़राब बनता है। और यही कारण रहा कि आज के समय में बांग्लादेश में इस तरह का माहौल बना हुआ है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि बांग्लादेश में जो भी अभी का वर्तमान कारण है, क्या घटनाएं थी कि प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा, आज की इस वीडियो में हमने जो आपको बताया है, ये दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपका जो है सो पूरे डाउट क्लियर हो चुका होगा और इस कहानी के बारे में आपको जो भी राय देना हो कमेंट में दे सकते हैं। और इस कहानी को अगर आप जानना चाहते थे तो एक ही वीडियो में हमने पूरा सार निकाल रखा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको मन में ये डाउट नहीं रहा होगा कि शेख हसीना को, यानी कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को अपना देश क्यों छोड़ना पड़ा और वहाँ पे क्यों उपद्रव कर रहे हैं और उसके पीछे का क्या कारण था। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।